हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है इट इज़ साइंस क्विज पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मैंने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मेंशन किए हैं। उस डिस्क्रिप्शन में बहुत से अदर वीडियोस हैं मेरे, जिसकी जो लिंक है वो भी है। तो आप हर वीडियो जो है वो देखिए, उसकी अच्छी से स्टडी कीजिए, जो कि आपको ऑडिशंस और आगे के जो लेवल्स हैं केबीसी के, जैसे कि हॉट सीट है, वहाँ पर आपको बहुत काम आएगा। और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। वीडियो पे बढ़ने से पहले, क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप जो है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 21, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो वो है पास्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑडिशंस में क्या, ये केबीसी के हॉट सीट में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनकी एसआई यूनिट जो है वो पूछी जाती है। तो प्रेशर, दाब की जो है वो है पास्कल। और कुछ हम देख लेते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स हम देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे लेंथ है, लेंथ का मीटर, मास किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये सब जो है कॉमन जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर पूछी जाती है, और कई बार जो है वो लाइफलाइन ले लेते हैं, या ऑडिशंस में आप हो सकता है कि गलत जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है एम्पियर। टेम्परेचर केल्विन। और हम कुछ देख लेते हैं, एंगल का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो है रेडियन। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी इज़ हर्ट्स। फोर्स का न्यूटन है, वेट का न्यूटन है। प्रेशर जैसे कि मैंने बताया है पास्कल है। एनर्जी का जूल, वर्क का जूल और हीट का भी जूल है। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी कुछ ये देख लेते हैं। पावर का जो है वो है वॉट। इलेक्ट्रिक चार्ज कोलोम्ब, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वोल्ट। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस याद रखिएगा ओम है, ठीक है। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पूछी जाती है। तो प्लीज़ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा याद रखिएगा, कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसका याद रखिए। इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर। वोल्ट जो है वो याद रखिए किस किस का है, ओम किसका है याद रखिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, नासा हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड वेयर। नासा का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC, ठीक है। याद रखिएगा, ये देखिए नासा का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज द लार्जेस्ट नेचुरल मून इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक चंद्रमा कौन सा है? तो वो है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति जुपिटर का जो है वो मून है, गैनीमेड। याद रखिएगा, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अ सोलार सिस्टम। हमारे सौर मंडल में सबसे निकट तारा जो है वो कौन सा है? तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। ये देखिए, ये है सन, और द क्लोजेस्ट स्टार है ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 26, What was the name of a space flight that carried नील आर्मस्ट्रॉन्ग टू द मून। उस अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या था जिसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद तक पहुंचाया? तो वो था मिशन अपोलो 11, ठीक है। याद रखिएगा अपोलो 11, जो कि 1969 ईयर भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल कमांडर ऑफ द स्पेस शटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये हाई लेवल क्वेश्चन के लिए आ सकता है। स्पेस शटल की पहली महिला कमांडर कौन? तो वो है एलिन कॉलिंस, ठीक है। याद रखिएगा इनका नाम, ये देखिए, ये याद रखिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर
28, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए आ सकता है। हु इज़ द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट? स्पेस टूरिस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो वो है बिजनेसमैन डेनिस टिटो, जो कि 2001 में गए थे। ठीक है, वो एक बिजनेसमैन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो वो है डेनिस टिटो 2001। और Anousheh Ansari became the first ever female space tourist and self-funded woman to go in space। ठीक है, वो एज अ स्पेस टूरिस्ट गई है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, What was the code name of the first nuclear test conducted by USA on 15 जुलाई 1945? 15 जुलाई 1945 को यूएसए द्वारा किए गए पहले परमाणु परीक्षण का जो है कोड नेम क्या था? तो वो था ट्रिनिटी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज़ डेवलप्ड पोलियो वैक्सीन? पोलियो का टीका किसने विकसित किया है? तो वो है जोनास साल्क। याद रखिएगा, ये बार बार पूछे जाते क्वेश्चंस है, ऑडिशंस में आ सकता है। स्मॉल पॉक्स बाय एडवर्ड जेनर, याद रखिएगा। कुछ और भी डिस्कवरी देख लेते हैं। स्मॉल पॉक्स जैसे कि मैंने बताया एडवर्ड जेनर, रेबीज़ जो है वो लुई पास्चर है, इन्फ्लुएंजा थॉमस फ्रांसिस जूनियर। ये वैक्सीन्स जो जिन्होंने डिस्कवर की है ये उनके नाम हैं। मीज़ल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, ये तीनों भी MMC, याद रखिएगा, ये है मॉरिस हिलमैन द्वारा विकसित वैक्सीन्स। ठीक है, मीज़ल, मम्स और चिकन पॉक्स के। फिर हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B, अगेन मॉरिस हिलमैन। निमोनिया, मॉरिस हिलमैन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक ही जो व्यक्ति हैं उन्होंने इतने सारे वैक्सीन्स डेवलप की है। ठीक है, मीज़ल, मम्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस A, B, निमोनिया। ठीक है, याद रखिएगा। रोटा वायरस है, पॉलोफिट, रुबेला, याद रखिएगा। ये सब जो डिजीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो वैक्सीन है स्टैनली प्लॉटकिन ने बनाए हैं। पोलियो, जोनास साल्क। ये अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, ताकि आपको फर्दर स्टडीज़ में आपको आसानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो है स्किन है हमारा। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट सॉलिड इंटरनल ऑर्गन इज़ द लिवर। याद रखिएगा, जो इंटरनल ऑर्गन है सबसे बड़ा है वो है लीवर। क्वेश्चन नंबर 32, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू साइंस, बट मुझे लगा कि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने इसमें ही कवर कर लिया है। तो ये हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए पूछा जा सकता है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू विन अ नोबेल प्राइज? नोबेल पीस प्राइज वॉज अ मेंबर ऑफ द रफ राइडर्स एंड अ टेडी बेयर वॉज क्रिएटेड आफ्टर हिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा मुझे यूनिक भी लगा, इस वजह से मैंने इसी में ले लिया था। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाला पहला राष्ट्रपति कौन थे जो रफ राइडर्स के सदस्य थे और उनके बाद टेडी बियर भी उनके नाम से बनाया गया? तो वो थे थियोडर रूजवेल्ट। याद रखिएगा, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ USA और उन्हें पीस प्राइज मिल चुका है। ठीक है, तो थियोडर रूजवेल्ट। और भी कुछ देखते हैं प्रेसिडेंट्स जिनको USA के जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। वो है प्रेसिडेंट विड्रो विल्सन, प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है। वाइस प्रेसिडेंट अल गोर को भी जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है, एंड ही इज़ द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA टू रिसीव द नोबेल प्राइज़। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, अल गोर। ठीक है, 2007 में मिला है फॉर हिज एफर्ट्स टू obtain एंड स्प्रेड नॉलेज अबाउट क्लाइमेट चेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद प्रेसिडेंट बराक ओबामा को 2009 में मिला था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि जो थियोडर रूजवेल्ट है उनके नाम से टेडी बियर क्यों पड़ा? तो ब्रुकलिन कैंडी की दुकान का मालिक मॉरिस मिचटैम ने एक कार्टून देखा और उन्हें एक विचार आया। उन्होंने और उनकी पत्नी रोज़ ने भरवा जानवर बनाए और मिचटॉम ने एक भरवा खिलौना भालू बनाने का फैसला किया और इसे राष्ट्रपति जो है
थियोडर रूजवेल्ट को समर्पित किया, जिसने एक भालू को गोली मारने से इनकार कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने इसे टेडी बियर कहा, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साइंस पे ही। भाखड़ा डैम इज़ ऑन विच रिवर? तो भाखड़ा जो डैम है वो किस नदी पे है? तो वो है सतलज रिवर पे। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ द बिगेस्ट प्लानिटेरियम इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ पर है? तो भारत का जो सबसे बड़ा तारामंडल है वो है बिरला प्लानिटेरियम, जो कि कोलकाता में है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लानिटेरियम इन एशिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट इज़ अमंग द मोस्ट फेमस प्लानिटेरियम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये लार्जेस्ट है इन एशिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा, जो कि कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 35, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय व्हाट? तो टाइफॉइड जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, टाइफॉइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है वो बहुत आते हैं कि कौन सी बीमारी किससे होती है। तो हम थोड़े से जो बीमारियां हैं वो देख लेते हैं जो वायरस से होती हैं। ठीक है, जिसे हम वायरल डिजीज़ कहते हैं, वायरस से होती है, वो है चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, जर्मन मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, जॉइंटिस, मीजल्स, मम्स जो है, रेबीज़ है, डेंगू है ना, डेंगू फीवर है, लासा फीवर है, ये सब वायरस से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारी जो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। फिर हम देखते हैं कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियां होती है। तो बैक्टीरिया से होता है कॉलेरा, वूपिंग कफ, डिप्टेरिया, लेप्रेसी, निमोनिया, टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और प्लेग। ये सारी जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस भी। तो याद रखिएगा, ये सारी जो बीमारियां हैं ये होती है बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है। और फिर फंगल इन्फेक्शन देखते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन में होता है रिंगवर्म होता है, एथलीट्स फुट होता है, थ्रश होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप देखिए, ये जो है इसकी अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। फिर हम देखते हैं प्रोटोजोआ जो डिजीज़ है वो किससे होती है। तो मलेरिया जो है, मलेरिया है, काला ज़र है, स्लीपिंग सिकनेस है, डिसेंट्री लगना है, एमोबिक जो है, वो सारा जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। और जो वर्म्स होते हैं वो है पिन वर्म, टेप वर्म होता है। तो याद रखिए, ये सारी डिजीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केबीसी में ही नहीं, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देते हैं तो भी वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये बहुत काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन वेयर? मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित होता है कहाँ पर? तो वो होता है लीवर में। ठीक है, विटामिन ए इज स्टोर्ड इन लीवर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर्स? सिगरेट लाइटर में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो है ब्यूटेन। ठीक है, ये जो है ये सिगरेट लाइटर है और इसमें फ्यूल स्पेस दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो गैस होती है वो है ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 38, एनर्जी इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? लिवर और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो वो है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन इज़ द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है, बिल्कुल अच्छे से स्टडी कीजिए इसकी। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ? हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक कौन सा है? तो वो है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, जो मुख्य घटक है वो है कैल्शियम फॉस्फेट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर चेकिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट? हृदय की उचित कार्यप्रणाली की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो है ईसीजी। ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। ये वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं, है ना, मेडिकल टर्म्स में बहुत यूज़ किया जाता है, पर कई लोग को इसका जो फुल फॉर्म है वो पता नहीं होता है और ये पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ठीक है, ईसीजी का फुल फॉर्म।
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बने रहिए मेरे साथ और भी जीके रिलेटेड वीडियोस के लिए। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मॉडरेट रहेंगे, जो ऑडिशंस में पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है फिर मैं हाई लेवल जो क्वेश्चंस है वो बाद में अपलोड करूँगी, लेकिन फर्स्ट हम थोड़े मॉडरेट क्वेश्चंस देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।